और आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन शब्दों का स्तर इतना नहीं गिरा कि उनकी तुलना कुत्तों से करने लगे जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक। इन्होंने कहा, छिंदवाड़ा कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया, ये लोग कुत्ते से भी बुरे हैं। आप सोच रहे हैं कलेक्टरों की तुलना ये कुत्ते से कर रहे हैं। साथ ही वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, कुत्ता तो तब भी वफादार होता है अपने मालिक के लिए, ये तलवे भी चाट रहे हैं और भ्रष्टाचार में शामिल भी हो रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी छिंदवाड़ा में मंच से कहा था कि कलेक्टर इतना डरपोक है कि भाजपा का गुलाम है, अगर गुलाम है तो भाजपा आरएसएस की चड्डी पहन ले। वहीं सिंगार के इस बयान के पहले राजगढ़ में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के स्वागत समारोह में कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर ने लाडली बहनों को बोरियों में भरने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी की महिला मोर्चा विंग ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया था प्रदर्शन स्वरूप, और बीजेपी मुखरता के साथ कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार कर रही है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये तो कुत्ते से भी बुरे हैं ये लोग। तो कुत्ता तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति, ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं, कुत्तों से भी बुरे हैं। छिंदवाड़ा कलेक्टर इतना डरपोक है कि भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। और मैंने तो कहा है, अगर गुलाम है तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चड्डी पहन ले। पानी पी लो, क्या अच्छी करी रहा दादा, एक नाके चीता हमें कहाँ की लाडली भी सब बोरियम बर्तन कि विपक्ष में रह करके चूंकि जनादेश मिला नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट लंबे समय तक विपक्ष में रहने के कारण है। अधिकारी शासन के प्रति उत्तरदायी होता है, वो अपना कार्य करता है, जनता से जुड़े विषयों का समाधान करता है, वो कांग्रेस की बात माने, ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरीके का बर्ताव करना, इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, ये बताता है कि कांग्रेस कितनी तरीके से मानसिक रूप से कंगाल हो गई है कि उसके पास शब्द नहीं है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मानसिक रूप से इतनी कंगाल हो चुकी है कि उनके पास शब्द तक नहीं है बोलने के लिए, इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब राजनीति में राजनेताओं के बयानबाजियों की या उनके संबोधन की बात होती है तो उसमें सबसे पहले शालीनता, सभ्यता, बात करने का तरीका ऐसा हो कि आपके बातों से कम फूल ना झड़े तो गालियां भी ना निकले। खैर, आइए, दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे हम और भी ज्यादा बातचीत करते हैं। प्रियव्रत सिंह, समारोह के दौरान जब प्रियव्रत सिंह जिलाध्यक्ष बने, उसके लिए समारोह का आयोजन हुआ। यशवंत गुर्जर लाडली बहनों को बोरियों में भरने की बात, कुत्ते से कलेक्टर को कंपेयर करने की बात, न जाने कैसे कैसे बयानात सामने आ रहे हैं। ये कांग्रेस नेताओं को क्या हो गया है? ये कोई रणनीति बनाई है इन लोगों ने कि इस बार हम जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो गाली गलौज करके या फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जाएंगे? क्या कांग्रेस के इतने बड़े नेताओं को, उमंग सिंगार छोटे नेता नहीं है, मुकेश नायक भी राजनीति के मंझे कलाकार हैं, और उसके बाद अगर इनकी जुबान से इस तरह के शब्द आ रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो बाकी कार्यकर्ताओं को किस तरह की नसीहत दे रहे हैं? क्या राजनीति का स्तर यह पहुंच गया है कि आप एक ऐसे जो कर्मचारी हैं जो इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उस ओहदे पर पहुंचते जब वो कलेक्टर कहलाते हैं, उनकी तुलना आप कुत्तों से कर रहे हैं? जी बिल्कुल पारुल, आपका बिल्कुल कहना सही है कि बयानबाजी राजनीति का एक अंग है, हिस्सा है, और पक्ष और विपक्ष की पार्टियां आपस में बयानबाजी करती है। लेकिन जो अभी फिलहाल जिस दौर की राजनीति चल रही है और जिस दौर की बयानबाजी चल रही है, वो वाकई में एक कहा जाए तो स्तरहीन है। जिस तरह का जो कलेक्टर के लिए जिस तरह की भाषा उपयोग की गई है कि उनको कुत्ते से तुलना की गई है, उसके बाद जो लाडली बहना का जो बयान दिया गया है वो वाकई में हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। इस पे कहीं ना कहीं आज देखा आपने कि जो लाडली बहना वाला बयान, अगर हम उसकी पहले बात करें तो उस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। जो उनके एक नेता ने एक सार्वजनिक मंच से जो लाडली बहनाओं के लिए कहा था कि बोरे में भर के बंद कर दिया जाएगा, उस पे आज कांग्रेस की बैकफुट पे आ गई। जब मीडिया प्रभारी मुकेश नायक से इस पे सवाल किया गया था तो उनका साफ कहना था कि ये एक व्यक्ति का बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं है।
तो कहीं ना कहीं जब उनको ये समझ आया कि ये नुकसान पार्टी का ये नुकसान हो रहा है इस तरह की बयानबाजी से, तो उन्होंने इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया, पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया। हालांकि जो कुत्ते वाला विषय है उस पर देखा आपने कि लगातार कुछ न कुछ ऐसे बयानबाजी आ रही है। उमंग सिंगार ने भी बयान दिया, इसके बाद मुकेश नायक ने भी बयान दिया। जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जब कलेक्टर नहीं आए और उन्होंने सांकेतिक रूप से कुत्ते को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज किया और उसे कलेक्टर के ऊपर जिस तरह से टीका टिप्पणी की है, वाकई में एक अमर्यादित भाषा है और इस पे बीजेपी ने इन पे जमकर घेरा है कांग्रेस को और साफ कहा है कि ये एक अमर्यादित भाषा इसलिए क्योंकि इनका जनाधार खो गया है। ये जनाधार खो गया है जनता के बीच में, इसलिए इनकी एक बौखलाहट है और इसके कारण इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पारुल, बिल्कुल, लेकिन ऐसी बयानबाजियों से उनको बचना चाहिए क्योंकि जब आप न जाने कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं के आप आइडल हैं, आइकॉन मानते हैं वो आपको, और छोटे नेता नहीं है ना। मुकेश नायक छोटे नेताओं में गिने जाएंगे, न उमंग सिंगार छोटे नेताओं में गिने जाएंगे। यशवंत गुर्जर भी, उनकी भाषा इतनी खराब, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं जिसके बाद अपनी ही पार्टी के लिए वो खड्डा खोदते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब इनका बयानबाजियों का स्तर कहां तक जाएगा ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस को कई जगहों से, कई ऐसे राजनीतिक पंडितों की तरफ से नसीहत जरूर मिल रही है कि अपनी भाषा सुधार लीजिए, वरना आप जनता के बीच जाएंगे और इन्हीं बातों से जब आपका सामना होगा तो फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया दिव्या।